खान साहब का केस था और देखिए, इमरान खान साहब की साइफ़र की अपील जो कि बाकायदा जिसकी समाअत पिछले हफ्ते से शुरू थी, आज सरकार ने एक दफ़ा फिर डिलेइंग टैक्टिक्स और हथकंडे इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिया है, जिस टेक्निकल ऑब्जेक्शन का ना सर है ना पैर है कि ये अपील ही दायर नहीं हो सकती। यानी कि इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हुई हैं उसमें हाई कोर्ट देखे ही ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज साहब ने क्या किया है। उनका एतराज़ था इस बात पे कि कानून में अपील का राइट नहीं दिया गया। मैं इसको सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। ये तमाम की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन उन्होंने जो क्रिएट की है आज का दिन बाय करने के लिए ली थी, ताकि इमरान खान साहब व उनका केसेस शुरू ना हो सकें और अदालत फ़ैसला ना कर सके और रमज़ान शुरू हो जाए। मैं इसकी और कोई इसकी और इसको मैं किसी और एंगल से मैं नहीं देखूँगा माँ सवाए इसको ये एक ही इसका हथकंडा और पर्पस था। ये हो नहीं सकता कि किसी शख्स को सज़ा हो, और सज़ा भी आपने जैसे देखी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज साहब ने जैसे रात के अंधेरे में कानून को वायलेट करते हुए, आइन को करते हुए, कानून शहादत को करते हुए, CRPC को वायलेट करते हुए, जैसे उन्होंने तेज़ रफ्तारी से मुलज़िमों के वकीलों को बाहर निकाल के उन्होंने ट्रायल कंक्लूड किया। सरकार चाहती है कि वो एविडेंस और वो केस और वो तमाम चीज़ें हाई कोर्ट में खुले ही ना और वो देखी ना जाएं। ये हो नहीं सकता। जिन सेक्शंस के अंदर डिफेंस ने अपनी अपील फ़ाइल की हैं वो दुरुस्त सेक्शंस हैं, उन्हीं सेक्शंस के अंदर ये अपील होगी। और अदालत ने जो क्लैरिटी मांगी है वो सिर्फ इसलिए मांगी है कि 100 सालों में इसकी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। आपने पहली दफ़ा एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा का केस इस लॉ के अंदर चलाया है, जो कि जब से पाकिस्तान बना है कभी किसी के ख़िलाफ़ ऐसा केस नहीं चला। सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए, कुछ कानून चाहिए। वो कानून देखने के बाद आप देखेंगे कि परसों हम अपनी अपील्स पर बड़ी तेज़ी से कोर्ट को असिस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फ़ैसला लेंगे। सर बताइएगा, आज तक ये फैसला नहीं हुआ। साइफर केस जो है वो 1923 की कानून के ऊपर चल रहा है या 2023 की, ये थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिएगा। नहीं, इस पर बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि 2023 का जो कानून आया वो FIR रजिस्टर होने के बाद आया उसको दुरुस्त करने के लिए। इसमें कानून पुराना ही कानून है, 1923 का कानून है और वही अप्लाई होता है। 101 साल पुराना कानून है। सर एक मौका ऐसा आया जब अपील के ऊपर एतराज़ किया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस शायद थोड़े से खफा नज़र आए आपके साथ। वो क्या मामला हुआ? मीठा मीठा वो आपको शायद नहीं, वो देखिए वो खफा होने का नहीं, वो इस बात पे था, हमारी एंजाइटी थी कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। जब चीफ साहब ने एक दफ़ा ये कह दिया, उन्होंने कहा एक बात तो तय है, ये दोनों जजेस ने कह दिया, अपील का राइट तो है, आपकी अपील तो सुनी जाएगी, किस सेक्शन में सुनी जाएगी इसका फैसला कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि जिन सेक्शनों में हमने अपील डाली है उन्हीं सेक्शनों में, और जो सेक्शन आपने पढ़े हैं वही सेक्शन। उन्होंने कहा कि हमने भी तो कुछ ऑब्जेक्शन आज उठे हैं, कुछ अंग्रेज़ी लिखनी होती है, तो आप हमें कुछ मवाद इस पर कुछ फ़ैसले ला दें ताकि हम पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को एड्रेस कर लें और फिर हम एविडेंस की तरफ जाएं। सिर्फ इस हद तक था। थैंक यू वेरी मच।